हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन और उसकी जो है बेसिक कमांड्स दिखेंगे। पिछले जैसे ट्यूटोरियल में हमने जो है इंस्टॉलेशन की थी, ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन की इंस्टॉलेशन कर ली थी हमने, और सक्सेसफुली जो हमने कनेक्शन एसक्यूएल प्लस के थ्रू जो हमने क्लाइंट के थ्रू उसको कनेक्ट किया था ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके, दो टूल्स हैं बेसिकली। टूल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फ्री टूल्स हैं वही हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एसक्यूएल, प्राइमरी टूल इज ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, और एसक्यूएल प्लस कमांड लाइन इंटरफेस में आल्सो बी यूज्ड। तो हम जो है ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर यूज़ करेंगे। एसक्यूएल प्लस वो कमांड लाइन है, ये एसक्यूएल ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर वो जीयूआई बेस्ड है, तो दोनों ही फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ओपन ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर। जब तक ये एसक्यूएल डेवलपर ओपन हो जाए, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं एसक्यूएल का। एसक्यूएल एक्चुअली एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है डेटाबेस को मैनिपुलेट करने की और उसको एक्सेस करने की। ठीक है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL lets you access and manipulate databases. SQL became a standard of American National Standards and Institute in 1986. तो बेसिकली SQL एक जनरल लैंग्वेज है किसी भी डेटाबेस को मैनिपुलेट एक्सेस करने के लिए। जैसे MySQL है, ओरेकल डेटाबेस है, और पोस्टग्रे है, SQL सर्वर है। सो बहुत सारे और भी डेटाबेसेस हैं, लेकिन जो है मेजर डेटाबेसेस यही हैं, MySQL, ओरेकल, पोस्टग्रे और SQL सर्वर। ठीक है, तो सारे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो भी डेटाबेस है इनको एक्सेस करने के लिए हमें SQL की ज़रूरत पड़ती है। SQL एक जनरल होती है, और कुछ उसमें स्पेसिफिक फंक्शंस फीचर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टू डेटाबेस होते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो SQL रिलेटेड टू ओरेकल SQL पढ़ेंगे, और वही SQL आप किसी भी डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन जनरली मोस्टली 90% जो है लैंग्वेज SQL वही किसी भी डेटाबेस में हमारी चलती है। कॉन्सेप्ट भी वही होते हैं, थोड़े एडिशनल फीचर्स होंगे, जैसे SQL सर्वर या ओरेकल के अपने फीचर्स होंगे, MySQL में अलग होंगे। ठीक है, तो जनरल ऑपरेशंस जो है SQL के थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं। SQL कैन एक्सिक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट डेटाबेस, SQL कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स, SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, SQL कैन डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, न्यू टेबल बना सकते हैं, उस पर कॉन्स्ट्रेंट्स, वैलिडेशंस। ठीक है, और प्रोसीजर्स, फंक्शंस, SQL कैन क्रिएट व्यूज, डेटाबेस व्यूज बना सकते हैं। ठीक है, यूजिंग SQL टू क्यूरी योर डेटाबेस। तो मतलब कि डेटाबेस जब हमारे पास होगा तो हमें SQL पहले सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम जो है डेटाबेस पे एज ए SQL डेवलपर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ओरेकल सर्वर है। ये ओरेकल सर्वर मतलब कि एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, सर्वर आप जो है हमारा हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। किसी भी लैपटॉप या किसी भी मशीन को जो है हम सर्वर बना सकते हैं, उसमें ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। मोस्टली हम पर्सनल प्रैक्टिस के लिए जो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा लोकल होस्ट ही सर्वर होता है। ठीक है, तो हमारी मशीन क्लाइंट भी होती है और सर्वर भी होता है। हमारी मशीन पे लैपटॉप पे ही हम जो है ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बाकी रियल टाइम जो है जैसे ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, तो वहाँ पे सर्वर्स अलग होते हैं, एक मशीन होती है, उधर डेटाबेस इंस्टॉल हुआ होता है। ठीक है, और DBA जो है उसको मैनेज कर रहा होता है नेटवर्किंग के थ्रू। उसके क्लाइंट्स होते हैं डिफरेंट, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, यूज़र एंड यूज़र्स होते हैं जो एक्सेस कर रहे होते हैं डेटाबेस को टोड के थ्रू, या PL SQL डेवलपर या SQL ओरेकल SQL डेवलपर। किसी भी क्लाइंट को यूज़ करके हम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो डेटाबेस बेसिकली डायरेक्टली भी हम उस पर मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, क्यूरीज बना रहे होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं मुख्तलिफ। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो है हम एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कोई भी टूल यूज़ करके वेब डेवलपमेंट या डेस्कटॉप है या मोबाइल है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हम बनाते हैं। ठीक है तो
किसी भी जो है प्रोग्रामर के लिए ये फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू डेटाबेस इज मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेटाबेस आपको आना चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए, ठीक है। तो ही आप जो है प्रोग्रामर और डेवलपर, वेब डेवलप, चाहे वो आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये बेसिक क्यूरी का एग्जांपल दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, और एक सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, चाहे वो हमारा लोकल लैपटॉप में जो है लोकल होस्ट पे इंस्टॉल हुआ सर्वर या किसी और मशीन पे, तो रिजल्ट वो हमें रिस्पॉन्स एज अ नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड जो भी हम कॉलम सेलेक्ट में लगाते हैं तो रिटर्न करता है, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बेसिक स्टेटमेंट्स है डीएमएल, इन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। तो ये डीएमएल स्टेटमेंट्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इनको बोलते हैं हम। और उसके बाद क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट, ये हमारी डीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो है स्टेटमेंट्स है। डीएमएल और डीडीएल में क्या डिफरेंस है? डीएमएल मतलब कि टेबल एक बना हुआ है, उसमें जो है रोज है, तो उसको हम अपडेट करें, डिलीट, इंसर्ट करें तो उसको हम डीएमएल बोलते हैं। जैसे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है, लेट से 500 है, उसको हम 1000 अपडेट करके अब 1000 करते हैं तो उसको हम डीएमएल बोलेंगे। उसको अपडेट कमांड के थ्रू अपडेट कर सकते हैं सैलरी या कोई भी डेटा एम्प्लॉय का, नेम है या एनआईसी नंबर है, कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये हम डीएमएल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसको, एसक्यूएल की। और डीडीएल क्या है? डीडीएल मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएं किसी भी टेबल को जो है उसको ऑल्टर करके एक कॉलम एडिशनल ऐड कर दें, कॉलम 1 2 3 कोई भी, और टेबल ड्रॉप कर दें, रीनेम कर दें। ट्रंकेट मतलब इस डायरेक्टली जो डीडीएल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रंक कर दें, तो सारे रिकॉर्ड्स वन टाइम ऑटो कमिट के थ्रू जो है वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। कमेंट है, कमेंट मतलब कि टेबल पे आप जो है कमेंट लगा सकते हैं, कॉलम लेवल पे भी लगा सकते हैं कि टेबल का पर्पस क्या है, इस कॉलम का पर्पस क्या है। तो उसमें परमानेंटली जो है मेटाडाटा ओरेकल में जो है सेव हो जाते हैं कमेंट्स हम लगाते हैं। उसके बाद थर्ड डीसीएल कमांड्स हैं, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे डीएमएल कमांड है, जब हम किसी कोई भी हम इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट चलाते हैं टेबल पे, तो सर ये हमारी जो है ट्रांजेक्शनल कंट्रोल कमांड्स होंगी। ग्रांट और रिवोक मतलब ये है कि जो हमारे पास एक हम डीबीए यूज़र है और उसमें हमने दूसरा यूज़र बनाया हुआ है, और ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए एक स्कीमा में या स्कीमा या यूज़र में। तो वो दूसरे स्कीमा यूज़र को एक्सेसिबल नहीं होगा जब तक हम उसको जो है ग्रांट्स कमांड ने दें, अलो ना करें कि भाई ये जो हमने एक ऑब्जेक्ट टेबल बनाई है एक स्कीमा ए में, वो स्कीमा बी में जो है एक्सेसिबल नहीं होगी जब तक उसको जो है ग्रांट ना करें, ठीक है। या किसी यूज़र को हम खाली सेलेक्ट ग्रांट करते हैं कि भाई इस टेबल को जो है ये यूज़र जो है खाली क्यूरी कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। या कोई भी कॉलम जो इसका ड्रॉप नहीं कर सकता या टेबल ड्रॉप नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी ग्रांट्स हैं किसी एक यूज़र से, डीबीए यूज़र जो मास्टर यूज़र होता है, दूसरे यूज़र्स को हम ग्रांट्स इस कमांड के थ्रू जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रिविलेजेस देते हैं और रिवोक करते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा है ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ट्रांजेक्शन जो जैसे फर्स्ट कमांड है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो डीएमएल लैंग्वेजेस पे हमें मैन्युअली कमिट और रोल बैक करना पड़ता है, ठीक है। सेव पॉइंट है, तो कमिट मतलब कि हमने किसी एम्प्लॉय में 2 रिकॉर्ड नहीं डाले तो टेम्प्ररी वो इंसर्ट हो जाते हैं टेबल में, उसी सेशन में आप क्यूरी करेंगे तो दिखेंगे भी आपको सिलेक्ट के थ्रू। लेकिन वो परमानेंटली अगर दूसरा यूज़र दूसरे पीसी पे बैठ के क्यूरी करेगा तो उसको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो कमिट नहीं की। कमिट मतलब डेटाबेस में वो सेव नहीं हुए टेबल में, तो हमें मैनुअली ये कमिट COMMIT कमिट लिख के एग्जीक्यूट करना पड़ता है ताकि वो सेव जो 2 नए रिकॉर्ड्स डाले हमने वो परमानेंटली किसी टेबल में सेव हो जाए या डिलीट किया, डिलीट किया है तो वो डिलीट हो जाए, अपडेट हो जाए, ठीक है। रोल बैक भी वही है कि हमने जो डिलीशन हमारी किसी रिकॉर्ड की या किसी कॉलम को जो हमने अपडेट किया तो हम इसको इधर कमिट करें या रोल बैक करें। सेव पॉइंट भी एक मतलब लेट से हमारे पास 3 4 5 कोई सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं एक प्रोसीजर है फंक्शन में, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक जो हम रोल बैक कमिट कर सकते हैं सेव पॉइंट के थ्रू। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये
और भी क्लियर होंगी। फिलहाल जो है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इनके यही है। सेम जो है डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी ये DML DCL DDL कमांड्स की। ठीक है, अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये कनेक्शन बनाया था, इसको हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। नेम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं हम। ठीक है, यूज़र नेम हमने क्रिएट किया था स्कीमा जो डाउनलोड किया था ओरेकल की वेबसाइट से। पासवर्ड HR टेस्ट, सेव सेव। ठीक है, और पासवर्ड है लोकल होस्ट है। क्या लोकल होस्ट इट मीन्स के डेटाबेस जो हमारा सर्वर है वो हमारी ही लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन पे इंस्टॉल्ड है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ये, और ये सर्विस नेम XCPDB1 है। टेस्ट कनेक्ट। ठीक है, ये हमारी डमी टेबल है डुअल, मतलब ये एक वर्चुअल टाइप की टेबल है ओरेकल में टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम डुअल चेक कर सकते हैं कि ये डेटाबेस कनेक्शन जो है हमारा सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमने ओरेकल स्कीमा जो है ओरेकल में एशआर स्कीमा इंस्टॉल किया था, उसका स्ट्रक्चर ये है। डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज़, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, रीजन्स, कंट्रीज, लोकेशंस, इनका आपस में रिलेशन है। डिपार्टमेंट्स की में एम्प्लॉयज़ हैं, वन टू मैनी रिलेशन है, और एक एम्प्लॉय का जो है डिपार्टमेंट से वन टू मैनी रिलेशन है। ठीक है, लोकेशंस हैं, एक लोकेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ एक कंट्री में मल्टीपल लोकेशन हो सकती हैं। एक ठीक है, फिर रीजन्स है, रीजन में मल्टीपल कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। जैसे रीजन एशिया रीजन है तो उसमें हमारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, एशिया के कंट्रीज़। जॉब्स हैं, जॉब्स हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्मॉल जो है डायग्राम है, ER डायग्राम है, हाई लेवल डायग्राम टेबल्स का। ये हमारी सारी टेबल्स हैं जो कि हमने डिफ़ॉल्ट जो है इंस्टॉल की हुई थी स्कीमा के साथ। ठीक है, यहाँ पे द कंट्रोल स्पेस प्रेस करके देख सकते हैं। एम्प्लॉयज़, लोकेशन, रीजन्स, एम्प्लॉयज़, ये रिव्यू है। जॉब हिस्ट्री, कंट्री, डिपार्टमेंट, जॉब्स। ठीक है, तो ये हमारे टेबल्स हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ SQL स्टेटमेंट, प्रोजेक्शन और सिलेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि ये सिलेक्ट हम जब ये की स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें प्रोजेक्शन मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम, सिलेक्शन मतलब मीन्स नंबर ऑफ रोज। प्रोजेक्शन कॉलम जितने हम चूज़ करेंगे, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, तो ये हमारी प्रोजेक्शन हो गई। सारे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए रिजल्ट में टेबल एम्प्लॉय में से, तो लेट्स से डिपार्टमेंट्स, ये पूरी क्यूरी हमारी जो है जितने भी कॉलम्स टेबल के सारे आ गए। अभी हम प्रोजेक्शन करते हैं डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। तो प्रोजेक्शन हम इसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपको चाहिए वो चूज़ कर लें। ठीक है, सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन ये है कि डिपार्टमेंट ID, आप कोई भी एक डिपार्टमेंट चूज़ करने हैं, वेयर क्लॉज लगा दें, डिपार्टमेंट ID वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको हम जो है सिलेक्शन, सिंपल टर्मिनोलॉजी है प्रोजेक्शन और सिलेक्शन की। बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट, बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट ये है, सिलेक्ट स्टैटिक भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, फिर कॉलम एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट आइडेंटिफाइज कॉलम टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम आइडेंटिफाइज टेबल कंटेनिंग दोज कॉलम्स। ठीक है, तुम्हारे पास दो क्लासेस हैं यहाँ पे बेसिक। ठीक है, क्यूरी के सिलेक्ट और फ्रॉम। क्या बोल रहे हैं? सिलेक्ट 25 कॉलम टू बी डिस्प्लेड, सिलेक्ट में हम कॉलम नेम लिखते हैं कि कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं। फ्रॉम में जो है हम टेबल लिखते हैं, जैसे फ्रॉम स्पेस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, स्टैटिक दे दें यहाँ पे फिलहाल ऑल कॉलम्स, और यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज़ दे दें हम। ठीक है,
हिस्टेरिक मीन्स ऑल कॉलम्स, ठीक है, ये फर्स्ट हिस्टेरिक। आपको जो कॉलम दिखाने हैं वो चूज कर लें या हिस्टेरिक लिख लें। एम्प्लॉई अंडरस्कोर ID, एम्प्लॉई अंडरस्कोर सॉरी एम्प्लॉई अंडरस्कोर नहीं है, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम कामा लास्ट अंडरस्कोर नेम। हमने जो है 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई ID, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो आप जो है और उसके बाद यहाँ पे एलियास दे दें, टेबल का एलियास कोई भी कीवर्ड, 1 लेटर 2 लेटर्स को हम एलियास बोलते हैं। e.स्ट्रिक कर दें, ठीक है। एकदम आपकी मर्जी है, आप जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम्स आप जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट में लगा दें। सिलेक्ट जैसे सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, स्टैटिक मीन्स ऑल कॉलम्स, जो भी डेटा टेबल में कॉलम्स हैं सारे डिस्प्ले कर दें। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स, जैसे ये टेबल में 1-2 कॉलम आप चूज कर लें सिलेक्ट स्टेटमेंट में। अच्छा, कुछ बेसिक रूल्स हैं राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कि आप केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिखने, जैसे फ्रॉम स्मॉल इसको बड़ा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एफ बड़ा करते हैं, बाकी स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर लें तो डजंट मैटर, ठीक है। इसको बड़ा कर दें तो ये कोई इशू नहीं। टेबल नेम आप बड़ा लिख दें फिर भी कोई मसला नहीं है। मोस्टली लैंग्वेजेस के कुछ लैंग्वेजेस जो है केस सेंसिटिव होती हैं, जैसे जावा है, तो जावा केस सेंसिटिव है, उसमें आप जो है बड़े लिखेंगे तो वो काम नहीं करते, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। SQL statements can be entered 1 or more lines मतलब कि सेलेक्ट स्टेटमेंट आप 1 लाइन में लिख दें या हर एक कॉलम जो है न्यू लाइन पे लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये भी कोई मसला नहीं है, आप न्यू लाइन पे लिख दें। कीवर्ड्स कैन नॉट बी बिल्ड और स्प्लिट अक्रॉस लाइंस, मतलब कीवर्ड्स जैसे ये सिलेक्ट है, ये इसका बिल्ट इन कीवर्ड है, फ्रॉम भी कीवर्ड है, इनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे एरर आ गया। क्लासेस आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइंस। क्लास मतलब कि जैसे ये हम वेयर क्लास लगाते हैं, ठीक है। तो नई लाइन पे लिखेंगे, रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी उसकी। इंडेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी। इंडेंट मतलब कि फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब टूल्स में जो है आपको बिल्ट इन फॉर्मेट मिल ऑप्शन आ जाता है, फीचर आ जाता है, आप उसको जैसे राइट क्लिक करके यहाँ पे ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी इंडेंटेशन हो जाएगी, रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी इससे, इंडेंटेशन से। SQL डेवलपर SQL इंस्ट्रूमेंट्स कैन ऑप्शनली बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अब आखिर में सेमीकोलन लगा दें, ठीक है, ये ना लगाएं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी यहाँ पे नीचे और एक स्टेटमेंट होगी तो फिर आपको हम जो है यूजुअली टर्मिनेटर लगा दें। अगर एक ही वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं, मल्टीपल क्यूरीज हमने लिखी हुई हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि टर्मिनेटर लगाएं, ताकि जो इस पे आप कर्सर खड़े हैं वो क्यूरी एग्जीक्यूट, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, कंट्रोल एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे कर्सर ऊपर ले गए, यहाँ पे